नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार प्रारंभ एकेडमी के इस नए वीडियो पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पहले भी बताया था कि 70वीं यूपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो अब लगभग अक्टूबर के बाद ही होगी और हमने 27 अक्टूबर का डेट एक एज्यूम किया था कि 27 अक्टूबर को यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने के कारण वो एग्ज़ाम पहले पीपीएससी 27 अक्टूबर को ही लेती, लेकिन यूपीपीएससी के एग्ज़ाम होने के कारण वो एग्ज़ाम डेट उस दिन भी नहीं वो टैकल कर पाया और ये एग्ज़ाम जो है सब छठ पूजा बाद यानी जो छठ पूजा के बाद जो संडे पड़ता है यानी 17 नवंबर को होने की तारीख घोषणा बीपीएससी ने किया है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अब दिनांक 17/11/2024 को किया जाएगा। 70 एकीकृत यानी कंबाइंड लिया जाएगा, जिसमें पहले जैसे आता था सीडीपीओ या जो भी वैकेंसी उसमें आता था एफएओ, ये सबको मिला के एक ही वैकेंसी आती थी। उसी तरह से इस बार भी जो है एकीकृत लिया जाएगा, कंबाइंड करके लिया जाएगा और 17/11/2024 को होगा। इस पर उम्मीद की जा रही है कि जो वैकेंसी है वो 1000 से लेके 1500 के बीच आने की संभावना है और जिसमें इस बार सबसे ज़्यादा जो है सो जो बीपीएससी के सबसे बड़ा जो सपना होता है लोगों को एसडीएम और डीएसपी जाने का, दोनों मिला के लगभग 300 सीट रहने की संभावना है। तो आप लोग ये 70वीं यूपीएससी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा समझ लीजिए। इससे पहले सबसे अधिक वैकेंसी 64 बीपीएससी में था, इसमें 1300 से 1400 सीट था। उसके बाद 66 बीपीएससी में 800 सीट था। उसके बाद वैकेंसी में डिक्रीज करते गया, कभी 400 500 ऐसे करके वैकेंसी आता था या 300 करके। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा जो 71th बीपीएससी होगा, जो लोग सोच रहे हैं 71st बीपीएससी, वो सरकार लेती रहेगी। उसका शायद चुनाव एग्जाम 2025 के नवंबर में जो एग्ज़ाम है उसमें तो बिहार सरकार जो चुनाव है उसको भी एक एग्ज़ाम ही माना जाए, उसके बाद ही 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग लगभग या प्रीलिम्स उसका हो भी जाएगा, लेकिन उसका फाइनल 25 के चुनाव के बाद ही होगा। तो आप लोग 71st बीपीएससी को ही ड्रीम समझ लीजिए और इसी में 300 प्लस डीएसपी का पोस्ट है, तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो एग्ज़ाम को लेकर बहुत संशय बना हुआ कि क्या पढ़ें, अब इतने दिन में क्या करें नहीं करें। अब एग्ज़ाम को लेकर लगभग 70 से 75 दिन बचे हुए हैं, तो क्या करें क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं इसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारी चीज़ पढ़े हुए कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, इतना कुछ पढ़ लो, ये नहीं पढ़ोगे तो इससे नहीं होगा, तो इतना कुछ। आप हम तो कहेंगे जो लिमिटेड सोर्सेज बार बताएंगे उसको बार बार रिवीजन कीजिए, उसी को बार बार पढ़िए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए तो आप लोग को बताते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हम लोग का जो 75 दिन की रणनीति है, इसको आप लोग अपना युद्ध नीति समझ लीजिए कि जीवन का एक युद्ध है। इस बार मेरा अंतिम मौका है। इस बार जो भी इससे पहले जिनका किसी का भी नहीं हो रहा है या जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट भी है या जिनका 1-2 अटैम्प्ट है प्रीलिम्स नहीं हुआ है, वो इस बार इसको एकदम अच्छे से धाकड़ मूड के साथ तैयारी करें, युद्ध नीति के साथ तैयारी करें, पूरे तीर कमान के साथ मैदान में उतरे तैयारी करें। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आता है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 30 से 35 प्रश्न रहेगा ही, इसको पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है। सबसे पहले आपको घटना चक्र पढ़िए तो पढ़िए। हम कहेंगे यदि इस समय अभी 70 से 75 दिन है तो घटना चक्र का एनिशिएंट और मॉडर्न आप पूरे पढ़ जाइए, पूरे पढ़ जाइए घटना चक्र का एनिशिएंट और मॉडर्न कम से कम। और जो मेडाइवल पढ़ना चाहते हैं उसमें मेडाइवल में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए और विजयनगर साम्राज्य। मेडाइवल में विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत, और घटना चक्र में और एनिशिएंट में और मॉडर्न पढ़ लीजिए। अधिक नहीं, किसी को लगता है घटना चक्र बहुत लंबा है, मेरे से टैकल नहीं हो पाएगा, नहीं संभल पाएगा, या कोई जॉब में है नहीं हो पाएगा, तो मैं कहूँगा वो लुसेंट या महेश बर्नवाल की जो हिस्ट्री आती है ग्रीन कलर वाली, वो लुसेंट या केबीसी ने लो। मैं आगे बुक का फोटो भी दिखा दूंगा। लुसेंट जो न्यू वाली आई है, लुसेंट का जीके जीएस की जो बुक आई है उसका हिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, अपडेटेड फॉर्म में है। या महेश बर्नवाल का हिस्ट्री थोड़ा डिटेल्स में उसको पूरा पढ़ लीजिए। और स्पेक्ट्रम का परिशिष्ट, आप स्पेक्ट्रम जो लेते हैं उसका जो पीछे आप देखते हैं मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम जो लेते हैं उसके पीछे में परिशिष्ट में लगभग 30 से 40 पेज दिया हुआ है, जिसमें महान व्यक्तित्व के बारे में, सभी गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में, भारत का महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, पत्र पत्रिका हुआ, कौन क्या, मतलब वो परिशिष्ट दिया गया स्पेक्ट्रम का। जो परिशिष्ट आप 30 से 40 पेज का स्पेक्ट्रम का उसको पढ़ लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 बार आप पीवाईक्यू बना लीजिए। मैं तो कहूँगा यदि आप पीपीएससी का पीवाईक्यू बना रहे हैं, ये 2013 से लेकर 2024 तक का जो यूपीएससी का पीवाईक्यू हुआ है वो भी लगभग आप बना लीजिए।
तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बेनिफिट रहेगा। तो आप PYQ भी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन देखिएगा BPSC के UPSC के PYQ से भी रिपीट हो जाता है। तो ये हम लोग का हो गया कि हिस्ट्री में हम लोग को क्या करना है, 30 से 35 प्रश्न आते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसको हमको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। आगे हम लोग आपको बता रहे हैं साइंस टेक, इससे भी लगभग 24 से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और इसको भी करना ही करना जरूरी, इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्किप आप लोग मत कीजिए। बुक नहीं है तो बुक खरीदिए और 9th और 10th का NCERT, 9th और 10th क्लास का NCERT आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़िए ही पढ़िए इसको। उसके बाद लूसेंट, इसके अलावा साथ में आपको लूसेंट पढ़ना है साइंस। लूसेंट की जो साइंस की बुक आती है, ये वाली जो आपको हम दिखा रहे हैं, लूसेंट की जो साइंस वाली बुक आती है, सामान्य विज्ञान करके, ये लूसेंट की साइंस वाली ये बुक, साइंस विज्ञान करके आप लीजिए और इसका आप जो है कम से कम बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लीजिए और समय है तो केमिस्ट्री का कुछ पार्ट्स और फिजिक्स में, जैसे फिजिक्स में जो स्टार्टिंग का लाइट का चैप्टर है, उसके बाद जो मैकेनिक्स का कुछ पार्ट है वो, और केमिस्ट्री में अब धातु अधातु है, महत्वपूर्ण रसायन है, उसका प्रयोग है, तो वो सब चैप्टर कम से कम लूसेंट के साइंस आप कवर कर लीजिए और PYQ पढ़ लीजिए। कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप PYQ उसको सोल्व कीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका रहेगा आपको कि PYQ आप उसका लगाइए, PYQ उसका सोल्व कीजिए। दूसरी बात हम आपको कहना चाहेंगे कि जो टेक का पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, अब कुछ लोग इस पे आप हमको कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ो भाई। करेंट अफेयर्स टेक, साइंस टेक जो रहता है वो जनरली करंट अफेयर्स का ही पार्ट रहता है, उसमें कुछ स्टैटिक रहता है। तो उसके अलावा विजन IAS का मेंस 365 साइंस एंड टेक आता है प्रीलिम्स के लिए। आप विजन IAS वेबसाइट लिखिएगा गूगल पे, विजन IAS 365, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, गूगल पे मिल जाएगा। डालेगा जैसे ही PDF में उसका ईयर बाय ईयर आता है, तो आप लेटेस्ट वाला जो 2024 वाला है उसका प्रीलिम्स के एग्जाम का, वो डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए, विजन IAS 365 साइंस टेक का, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि है तो उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तीसरा, ये हम 35 से 35 क्वेश्चन उसका, साइंस टेक का 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 20 से 30 क्वेश्चन, लगभग ये 3 सब्जेक्ट मिला के आपको 70 से 80 क्वेश्चन आपका टेकल होगा। यानी ये 3 जो आपका विषय है, ये 3 विषय आपका 70 से 80 क्वेश्चन टेकल होगा। करेंट अफेयर्स के लिए इसे हम लोग कहेंगे कि आप एडोटेरिया का बुक लिए हैं मार्केट में, एडोटेरिया का बुक पढ़िए, उसका क्वेश्चन भी बनाइए, जो दिया हुआ 14-15 सेट है वो भी बनाइए, और कुमार गौरव का यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। उसका आप यदि डेली नहीं देख पाए हैं तो उसका मंथली और वीकली करके जो आता है उसको देख कर नोट्स बना लीजिए। उसका 6 मंथ का महा रिविजन पैक आया है, उसको आप देख कर नोट्स बना लीजिए। और यदि इससे ज़्यादा थोड़ा डीपली पढ़ना है तो आप जो है, यदि किसी के पास आप कोई व्यक्ति शुरू से क्रोनिकल पढ़ रहे हैं तो क्रोनिकल पढ़ लिए हैं तो आपको फिर उसको शॉर्ट टर्म में आप उसको अंडरलाइन किए होंगे तो आप क्रोनिकल का शॉर्ट टर्म पढ़ लीजिए। यदि आपका क्रोनिकल नहीं मिल रहा है या आप क्रोनिकल नहीं पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल से जो हमारा समान प्रतियोगिता दर्पण आता है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण वीकली या मंथली कर करके पढ़ाया गया है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए। लेकिन क्रोनिकल ये 3 जो हम आपको बताए, इस 3 हिस्ट्री जो आपको हम ये 3 चीज़ बताए, इस 3 चीज़ का आप समझ लीजिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हिस्ट्री, साइंस टेक और करेंट अफेयर्स, ये 3 का 70 से 80 क्वेश्चन है। इसी में कुछ लोग कहेंगे कि हमको ये पढ़ना है, वो हम आपको बाकी चीज़ के लिए बहुत ही सिंपल और नॉर्मल बुक बताएंगे, पढ़ना उसके लिए पढ़ लीजिए। लेकिन ये 3 चीज़ के लिए आप इतना चीज़ पढ़िए, इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। 70 से 80 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब गर्ल्स लोगों के लिए 70 से 80 नंबर कैटेगरी में रिजल्ट चला जाता है। या कोई और कैटेगरी से है तो 70 से 80 नंबर ले आए तो आपका लगभग कैटेगरी में रिजल्ट चला जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कीजिए, इसको 3% को सबसे अच्छे से करिए। उसके बाद जो इस बार से वेटेज जो बढ़ा है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का बढ़ा है 69 BPSC के हिसाब से। तो ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग 11-12 का NCERT पढ़ लीजिए। यदि उतना नहीं समय है तो लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट में जो हिस्ट्री के, साइंस टेक का, ज्योग्राफी का पार्ट दिया गया है वो पढ़ लीजिए। या KBC दिनों का बुक, आप लोग को पता है KBC दिनों का कौन सा बुक लेना है, तो जो ये देखिए, ये KBC दिनों का ये वाला बुक मार्केट में आपको मिलेगा। ये बुक में GK GS थोड़ा अच्छा फॉर्म में दिया गया है। ये सामान्य ज्ञान GK KBC नैनो पब्लिकेशन का है। तो ये KBC नैनो पब्लिकेशन का बुक GK GS का आप ले सकते हैं। इसमें ये लूसेंट की तरह ही है, आप लूसेंट लीजिए या ये दोनों नहीं लेना, लूसेंट या ये दोनों में इसको एक बुक लीजिए, ये बहुत अच्छा बुक है और आपको लिए पढ़ना है। और हम कहेंगे कि और BPSC का PYQ और UPSC का PYQ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए भी UPSC का PYQ तो आप बना ही लीजिए और BPSC का भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए। और देखिए
हम बोल रहे हैं 11th-12th का एनसीईआरटी इसलिए पढ़ने की थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे करेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब क्वेश्चन जो है रॉक्स के बारे में, इग्नियस रॉक्स जो है सब्सिडी, ये सब रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में, प्राथमिक द्वितीय अग्नि, ये सब के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और थोड़ा अक्षांश देशांतर ये सब क्वेश्चन भी पूछता है, तो वो डीप जाके पूछ रहा था। इसलिए आप लोग 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़िए आदि और पीआईक्यू बनाइए, नहीं तो फिर लुसेंट और केबीसी नैनोमेस किसी एक का जी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको अभी पढ़ने जाइएगा। इकोनॉमिक्स का 10 से 15 क्वेश्चन पूछने लगा है, 10 क्वेश्चन रहेगा लगभग। तो आपको जो है सो मार्केट में कोई ऑथेंटिकेट बुक नहीं मिलेगा कि हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, या ज़्यादा पढ़े नहीं पढ़े था। तो अभी मार्केट में हम अपने स्टेटिक्स के हिसाब से, हम अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको बता देते हैं कि एक बुक मार्केट में लॉन्च हुई, अरिहंत पब्लिकेशन की है, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक है। और ये बुक आप पढ़ लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अरिहंत की है। इसको आप इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में इसमें एनसीईआरटी का ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी मिला के 11th-12th का दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा बुक है ये, और इस इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा बुक है। आप इसको इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लीजिए। कम समय में 70 से 80 पेज की बुक है। कम समय में आपका इकोनॉमिक्स अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में भी टैकल हो जाएगा। और साथ ही साथ बजट और समीक्षा पढ़िए, और जितना भी योजना जितना भी बिहार सरकार, भारत सरकार का जो भी योजना आया है उस योजना को पढ़िए। और अरिहंत का वो जो बुक हम आपको दिखाए मार्केट से ले लीजिए, 70-80 पेज की बुक है। आप उसको फोटोकॉपी करा सकते हैं किसी से लेके, नहीं तो फिर आप मार्केट में इसको ले लीजिए। 70 से 80 रुपये में आपको ये बुक भी मिल जाएगी। और दूसरी जो उसके बाद आगे आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बिहार का सारा सब्जेक्ट मिला के बिहार स्पेशल से लगभग 10 से 20 क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आप लोग मतलब जिसके पास बहुत लगता है कि पढ़ना है, समय है, तो आप लोग केबीसी नैनो की जो ग्रीन कलर वाली बुक आती है बिहार का ग्रीन कलर वाली केबीसी नैनो की, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम कहेंगे कि आप एडुटेरिया का तथ्य संग्रह बुक ले लीजिए। बहुत ही शॉर्टकट, कम समय में रिवाइज करने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत अच्छा बुक है ये बिहार स्पेशल। एडुटेरिया का बिहार स्पेशल ले लीजिए। तथ्य आप ऑब्जेक्टिव वाला नहीं लीजिए, हम कहेंगे सब्जेक्टिव वाला ये बुक ले लीजिए। ये जो नया बुक है, सेकेंड एडिशन है, तथ्य संग्रह करके है, ये ले लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आया हुआ है, यदि आपको मन है तो वो भी लेकर उसका ऑब्जेक्टिव सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ले लीजिए। और एडुटेरिया कुछ दिन बाद बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर्स भी लॉन्च करेगा, वो आप ले सकते हैं। तो ये दोनों बुक बिहार स्पेशल के लिए इतना काफ़ी है। बिहार स्पेशल के लिए इससे ज़्यादा बिहार स्पेशल के लिए आप दिमाग नहीं लगावे। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना ले, बस हो जाएगा आपको। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ले, ये हो गया मेरा इसके लिए। आगे हम लोग का है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का। और लुसेंट या केबीसी दोनों में से सीएक जीके में जो साइंस मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन आपको कहेंगे पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत। हम कहेंगे डीप क्वेश्चन पूछता है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब यूपीएससी और बीपीएससी का सोल्व कर लीजिएगा तो आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लगभग 10 साल में 100 से 150 क्वेश्चन यूपीएससी का होगा और 100-150 क्वेश्चन बीपीएससी का है लगभग, वो सोल्व कर लीजिए। 300 क्वेश्चन उधर हो गया पॉलिटी का, उसमें आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और एक बार लुसेंट जीके या केबीसी दोनों जो जीके आपको दिखा दिए उससे आप लेके सोल्व करके पढ़ लीजिए। अब बात रही मैथ, ये भी क्वेश्चन 10 रहता है। जिसका मैथ ठीक है उसका ज़रूरत नहीं है देखने का, क्या ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसका मैथ नहीं है, यदि उसको अच्छे से नहीं बन पा रहा है और 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर, एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग जाके देखिएगा यूट्यूब चैनल कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर। उस पर एक झा सर के कोई सर हैं, वो जो 4 घंटे के वीडियो में अभी तक बीपीएससी के जितने पीवाईक्यू हुए हैं एक ही वीडियो में मैथ का सारा क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं, और अच्छे शॉर्टकट तरीके से अच्छे ट्रिक के साथ बता दिए हैं। और आप यदि उसको कर लेते हैं तो आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन मैथ का सोल्व हो जाएगा। तो आप जो है सो इसको फॉलो कर सकते हैं कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। बाकी आपका मन कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन हम देखें इसको कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर के पे जो सर मैथ पढ़ाए हैं उसका मैथ अच्छा लगा हमको। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सोल्व कराए हैं तो वो बहुत अच्छा लगा हमको। और आगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम सबसे लास्ट में बता रहे हैं, सफलता के ताबूत में कील ठोकने का काम करती है टेस्ट सीरीज। यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो आप एग्जाम में प्रेशर, मेंटल
प्रेशर हैंडल नहीं कर पाइएगा। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर दीजिएगा। हो सकता है आप OMR गलत फील कर दिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी 70 से 75 दिन बचे हुए हैं। कम से कम आप 10 टेस्ट OMR बेस्ड यदि कहीं कोचिंग सेंटर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो अच्छी बात है, जाके वहाँ दीजिए। नहीं किए हैं तो हम कहेंगे कि आप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन तो सबसे मोस्ट कि आप जो है उस किसी कोचिंग का बहुत तरह का मार्केट में मिलता भी है, किसी का भी लेके परफेक्शन, एडुटेरिया या इम्तिहान का या फिर परम IAS का किसी का भी लेके आप उसका 10 टेस्ट सीरीज को OMR को आप बुक में मतलब टाइमर के साथ, मोबाइल के टाइमर के साथ प्रॉपर 2 घंटे समय देके कम से कम 10 OMR बेस्ड टेस्ट दीजिए। और बाकी बुक से या किसी कोचिंग का प्रैक्टिस से 10 OMR बेस्ड टेस्ट दीजिए फुल लेंथ OMR पे। और बाकी टिक मार के आप पढ़ सकते हैं टेस्ट को। और टेक्स्ट बुक का मेंबरशिप आप ले लीजिए। टेक्स्ट बुक लगभग 200 सेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, ऐसे करके टेक्स्ट बुक लगभग 200 से 300 सेट दिए हुए हैं। टेक्स्ट बुक आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऑन द वे है, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आपको बहुत काम आएगा। इसको आप टिक करते रहिएगा, आपका रिवाइज भी होते रहेगा। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता दिए हैं। बाकी जिसके पास समय आप अपनी रणनीति के हिसाब से पढ़िए। मैंने ये बेस्ट रणनीति कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ने की रणनीति आप लोग को बताई। आप इसके ज़रिए सक्सेस पा सकते हैं। याद रखिएगा, हिस्ट्री, साइंस, टेक और करंट अफेयर्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। करंट अफेयर्स हालांकि आपको एडुटेरिया बुक और कुमार गौरव यूट्यूब चैनल से कवर हो जाएगा, लेकिन मेरी राय है कि आप क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रॉनिकल नहीं पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मंथ बाय मंथ प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो डाला है, आप उसको देख कर नोट्स बना लीजिए। और हम अभी भी हम कह रहे हैं, इतने सब में किसी सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए नहीं बनाइए, लेकिन आप करंट अफेयर्स का नोट्स ज़रूर बनाइए। 70 दिन है, अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि यही नोट्स जो है आपको एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले रिवाइज करने में बहुत ही काम देगा। बहुत सारे लोग पहले से भी हिस्ट्री, साइंस, टेक, करंट अफेयर, ज्योग्राफी सबका नोट्स बनाए होंगे, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स का आप लोग ज़रूर बनाइए। ये आपको अभी के साथ साथ फिर मेंस में, फिर इंटरव्यू के समय भी बहुत काम देगा, और आगे का भी कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें बहुत काम देगा। तो पढ़ते रहिए बिना किसी बफरिंग और सफरिंग के साथ। अभी आप पर्व त्यौहार किसी फेस्टिवल को डिनाई कीजिए। अभी समझिए आपका यही 70 दिन आपके युद्ध जीवन का सबसे आखिरी महत्वपूर्ण पल है। और हाँ, आप लोग याद रखिएगा, यदि आप लोगों ने प्रीलिम्स जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, इस बार सीट इतना रहेगा, लगभग 2500 सीट रहेगा। प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस में बहुत ही कम कंपटीशन रहेगा। प्रीलिम्स ही मेन बैरियर इस बार रहने वाली है, क्योंकि प्रीलिम्स में 10 लाख के आसपास, उससे प्लस फॉर्म गिरेंगे, और सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इसको डिनाई मत कीजिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए। बाय, गुड नाइट। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पुराने में आप लोग मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद।